हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको रीजनिंग का दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये दोनों क्वेश्चन हमने मिसिंग नंबर चैप्टर से लिया है। जैसे कि आप पहले क्वेश्चन को फटाफट देख लीजिए। ये पहला क्वेश्चन है और ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। इस वीडियो में आपको यही दो क्वेश्चन बताऊंगा, इसी को आपको सॉल्व करके अच्छे से समझाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आप फ्यूचर में कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम देंगे तो उसमें आपसे जो है सिर्फ इसी चैप्टर से यानी कि मिसिंग नंबर चैप्टर से ही कम से कम 2-3 क्वेश्चन पूछता ही है, जिसमें अगर रीजनिंग पूछ रहा है अगर आपके एग्जाम में तो उसमें इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन पूछना ही है। तो इस वीडियो में आपको यही दो क्वेश्चन बताऊंगा। आप सभी जो है इन दोनों क्वेश्चन में जो भी वाट का मान निकालना है तो आप लोग पहले इसको खुद से निकाल लीजिएगा, उसके बाद आंसर मिला लीजिएगा। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और आप जो है ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बार बार करते रहें। 2-3 क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस करें डेली, लेकिन आप डेली प्रैक्टिस करते रहें। इससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अगर आप एक बार ही जिस 100-200 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए उसके बाद आराम से मतलब छोड़ दिए 2-3 महीना, उसके बाद आप इसका बहुत सारा तरीका जो है और जो भी रूल्स है उसको आप भूल जाते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप बार बार करते रहें। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि करके दोनों क्वेश्चन को। तो देखिए, ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, हमको इस वाट का मान निकालना है। तो इस वाट के मान को निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि आखिर ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो तुरंत आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे 5-10 सेकंड के अंदर। तो इसके लिए हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आपके सामने ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो आप पहले तो ये देखिए कि पूरे टेबल में सबसे बड़ा नंबर किधर है। अगर वो नहीं दिख रहा है तो जैसे कि इस टेबल की बात करें तो इसमें ये फर्स्ट कॉलम हुआ, ये सेकंड कॉलम हुआ और ये हमारा थर्ड कॉलम हुआ। ठीक है, तो जिस कॉलम में जैसे कि थर्ड कॉलम में हमारा वाट का मान है तो इसके बारे में अभी आप ना सोचें। आप सिर्फ फर्स्ट और सेकंड के बारे में सोचें कि इसमें कौन सा नियम लगा। और कॉलम वाइज नहीं होता है तो आप रो वाइज सोचना शुरू करेंगे। फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। तो थर्ड रो में तो वाट का मान, इसके बारे में आप ना सोचें। फर्स्ट और सेकंड में पूरा नंबर भरा हुआ है, इसके बारे में सोचें। ठीक है, तो ऐसे आपका क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सोचते हैं और आखिर देखते हैं कि इसमें कौन सा रूल लगा है और इसका आंसर कितना आ रहा है। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है मतलब इसमें क्या करना है हमको कि सीधे हम मुद्दे पे आते हैं। इसमें जो है क्या किया गया है कि इन तीनों नंबर को जोड़ा गया है। इन तीनों नंबर को आप जैसे ही जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, इस तीनों को आप जोड़ के देखिए। इन तीनों को आप जैसे ही जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2 1 5 6 7 13 के 3 हासिल 1 2 2 4 1 5 53 आ गया। तो अगर इन सभी का सम जो है 53 आ गया, सबको जोड़ने पर 53 आ गया है, तो अगर अगला जो भी हमारा रो है उसको जोड़ें, अगर वो भी 53 आ जाए तब तो ये नियम सही माना जाएगा। तो जोड़ के देख लीजिए। एक सेकंड, दिख दिख रहा है या फिर एक सेकंड रुक जाइए, इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं क्योंकि 53 पे ज़्यादा ही। तो ये आ रहा है आपका 53। यहाँ पे आप इन तीनों को जोड़ के देखें तो ये कितना आ रहा है। तो आप इन सबको अगर जोड़ते हैं तो ये भी आ रहा है आपका 20 15 35 और 18, ये भी आपका 53 ही आ रहा है। जब ये दो 53 आ गया तो तीसरे वाले का वैल्यू भी 53 ही होगा। अब रही बात 53 होना चाहिए, तो आखिर हमारे पास है कितने नंबर। तो 11 और 32 कितना होता है जी, 43 होता है। 43 में हम वाट की जगह पे क्या रख दें कि इनको जोड़ के 53 आ जाए, तो ये तो बहुत ईजी है, कोई बता देगा कि 43 में कितना जोड़ेंगे 53 आएगा, 10 जोड़ेंगे। तो वाट का मान कितना हो गया, 10 हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 10 हो गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब देखेंगे हम दूसरे क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन में हमको इस वाट का मान निकालना है। तो देखिए, अभी जो थोड़ा देर पहला रूल समझाया है उस पर यह क्वेश्चन आधारित है। तो इस पूरे टेबल में पहले बोल रहे थे हम कि क्या करना है, आपको देखना है सबसे बड़ा नंबर किधर है। जैसे कि इसमें यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है और यहाँ पे है, तो आप सोचें कि 60 आखिर कैसे आया है। ठीक है, तो 60, तो ऐसा 60 कैसे आया होगा, इन्हीं तीनों नंबर में कुछ ना कुछ किया गया होगा, जोड़ो घटाओ गुना भागा, तो आया होगा। जैसे कि फर्स्ट वाले 3 नंबर में कुछ कीजिएगा, जोड़ो घटाओ गुना भागा, तो 60 आएगा। सेकंड में कीजिएगा 63 आएगा। तो इसमें एक ही नियम लगा होगा, दोनों में उसको समझते हैं और थर्ड वाले कॉलम में लगा देते हैं और हमारा वाट का मान आ जाएगा। तो अब जरा ध्यान से देखिए इसमें क्या किया गया है, इसको तीनों नंबर को सीधे मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो 5 3 15, 15 8 हो गया 120। इनको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 120, लेकिन लिखा है 60, इसका मतलब इसमें 2 से भाग कर दिया गया। 2 से भाग जैसे ही करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा, और इसी 60 को यहाँ लिख दिया। ये नियम आगे भी लगना चाहिए। 6 7 42, 42 यहाँ कितना होता है, 126 होता है। तो इसमें भी आप 2 से भाग कर दे, इसमें 2 से भाग जैसे ही कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 63, है ना, जो 63 यहाँ पे दिया हुआ है। दोनों समझ में आ गया। इसी रूल पे हम अगला क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। तो 12 25 60, 60 चौका 240, इसमें 2 से भाग जैसे ही कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका कितना, 120। तो वाट का मान कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, तो इस दोनों को इस वीडियो में फ्रेंड्स हमें यही दो क्वेश्चन बताने थे जो मैंने आपको बता दिया है, अच्छे समझा दिया है।
उम्मीद करते हैं कि आप दोनों क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और एक बार आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी हैं, वहाँ पे इसको अभी एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।